बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपके साथ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 101 का फाइनल टर्म जो करंटली पेपर है स्प्रिंग 2022 का वो शेयर करूँगा। ऑलमोस्ट ये मेरे पास 2 या 3 पेपर्स हैं जो मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट से पूछी हैं, तो जैसे जैसे मुझे डेटा मिलता गया वैसे वैसे मैं आपके लिए पेपर जो है वो क्रिएट करता गया हूँ। तमाम तो लोगों ने कहा कि MCQs हमारे जो हिस्सा हैं वो हैंड आउट से मोस्टली ज़्यादा थे, पास्ट पेपर भी हमने किए थे। यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 30 to 35% जो है वो आपका डेटा पास्ट पेपर से आया था MCQs का, और बाकी सारा कुछ जो है वो आपके MCQs से आया था। और स्पेशली स्टूडेंट्स ENG में ग्रामर वाला जो पार्ट होता है डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रामर को आपने स्किप नहीं करना, जिसके अंदर से जो है वो एक पैराग्राफ आपको स्पेशली दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से आपने जो है वो उसका मेन टॉपिक बताना होता है। तो पैराग्राफ का जो मेन टॉपिक होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि आपको ऑन द फ्रंट लाइन यानी ऑन द फर्स्ट लाइन मिलता है या आपको ऑन द एंड ऑफ द पैराग्राफ जो वो टॉपिक नज़र आ रहा होता है। फिर पेशेंट वीडियो मैंने आपको दिखाई भी है, करवाई भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो मेक श्योर कि लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह तमाम आपका जो कॉन्सेप्ट होगा मैंने आपके हैंडआउट से कवर करवाया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। रन ऑन सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस और फ्रेगमेंट सेंटेंसेस, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके हैंडआउट्स के मुताबिक इसको जो है वो ओपन किया हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो पेज नंबर 158 पे ये सारा कुछ मौजूद है। मैं आपको ये डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा चूँकि मैं आपको आगे जाके एक मेजर सेंटेक्स मेजर जो क्वेश्चन है वो समझाना चाह रहा हूँ। ये बड़ा इजी है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ आपके लिए, तो ये देखें, इसको आपने इस तरह पढ़ लेना है। सेंटेक्स ये जो एरर्स होते हैं जो जिसको आपने अवॉइड करना होता है, ठीक है। स्पेशली ये जो फ्यूज सेंटेंसेस है, कोमा स्प्लाइस सेंटेंसेस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं कि आपने कोमा को जो है वो राइट जगह पे प्लेस करना होता है। और याद रहे कोमा जो स्प्लाइस होता है इसमें हम ये होता है कि हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, क्लॉज कहते हैं जुमले को, 2 इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं, जिस तरह मैंने खाना खाया है, कोमा और अहमद पढ़ रहा है। अब देखें ये 2 अलग अलग जुमले हैं कि आपने खाना खा लिया और अहमद पढ़ रहा है, तो ये अलग अलग जो है वो यहाँ पे सेंटेंसेस कंसिडर किए जाएंगे। इंडिपेंडेंट है कि अहमद जो है वो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, जबकि मैं जो है वो खाना खा रहा हूँ। तो ये कोमा स्प्लाइस वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने इसको राइट जगह पे जाके प्लेस आउट करना होता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टोटली आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर भी एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन ये आपका 158 पेज है जिसके ऊपर ये तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा गया है। हम एक दफ़ा लेक्चर देख लें और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा लेक्चर है, ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये वाले सारे कुछ आप लोगों ने सारा कुछ है वो कर लेना है ताकि आपको पेपर के अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 24 है, अगर मुझे ये नज़र आ जाए तो। ओके जी 23 है, सॉरी, लेक्चर यूनिटी कोहेरेंस एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है 23, 24, 25 ये इफेक्टिव सेंटेंसेस वगैरह ये सारा कुछ आपसे पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस है जिसके अंदर ये सारा कुछ बता रहे हैं। यूनिटी भी याद रखिएगा, कोहेरेंस भी याद रखिएगा, ये सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप आउट नहीं करना आपने। अच्छा आगे देखें, यही वही वाली बात मैंने आपको बता दी कि 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपने करेक्ट कोमा सप्लाइज और कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी कि आपको कंप्लीट सेंटेंसेस दिए गए थे, इनकम्प्लीट थे, आपने इसको कंप्लीट करना था। और ये सारा कुछ आपका डेटा जो है वो क्वेश्चन में लिखा होता है। सिंपल आपने 1 या 2 वर्ड लगाने होते हैं। पेपर ईजी होता है अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं और आपने प्रिपरेशन वीडियो देखी हुई है। तो प्रिपरेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंशाल्लाह, तो वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। ट्रू फॉल्स थे जिसके अंदर कोमा सप्लाइज आ जाता था, और एक और था जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रेगमेंट्स थे जिसके अंदर लिखा जाता था ये डिपेंडेंट क्लोज है या ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में और कोमा सप्लाइज ये 4-5 जो है वो सिर्फ सिंपल से एक लाइन्स थी, सिंपल से आपके पास स्टेटमेंट थी, आपने बताया था ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो ये बेसिक अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। आगे आते हैं जनाब कंप्लीट सेंटेंस पे। तो व्हाट इज़ कंप्लीट सेंटेंस? कंप्लीट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो आपको टोटली मायने दे रहा होता है, जो आपको जो है वो समझ आ रहा होता है कि हमसे क्या बात करें। जिस तरह मैं एक लड़का हूँ, अब देखिए मैंने आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बताया, आपको समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। इस तरह अहमद खाना खा रहा है या अहमद खाना खा चुका है, आपको पता लग गया कि अहमद खाना खा रहा है, या इसके अलावा सर ये कह रहे हैं कि अहमद खाना खा चुका है। तो आपको कंप्लीट सेंटेंस ये बताता है कि बेसिकली हमने काम क्या करना है और आपको टोटली सेंस आ जाती है कि मुझे क्या बताया जा रहा है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ था एक दूसरे पेपर के अंदर, नहीं दूसरे पहले स्टूडेंट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ट्रू फॉल्स बताएं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और कोमा सप्लाइज के ऊपर, और ये लिखा हुआ था कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं जी? डिपेंड का मतलब होता है कि वो जो है जो डिपेंड करता है, जिस तरह से मैंने खाना खाया है
और अब मैं पढ़ूंगा। अब देखें, मैंने खाना खा लिया और अब मैं पढ़ूंगा, ये जो है ना, अब आप मैंने खाना खा लिया है को ज़रा कट डाउन करें, और अब मैं पढ़ूंगा। भाई क्या करने के बाद आप पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो मैंने खाना खा लिया है, तो ये डिपेंड करेगा इस सेंटेंस के ऊपर, और अब मैं पढ़ूंगा। बेसिकली दिस लाइन इज डिपेंडेंट ऑन द मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो ये आपको डिपेंडेंट क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ, मेक श्योर समझ आ चुका होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड नहीं करता, लाइक मैं एक लड़का हूँ, ये मैं एक लड़का हूँ, ये क्या हो गया, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे देखिए, मैं एक लड़का हूँ और अहमद खाना खा चुका है। अब यहाँ पे दोनों डिपेंडेंट नहीं है। अब मैं एक लड़का हूँ, ये बात अलग है, और इसके अलावा अहमद खाना खा चुका है, वो बात अलग है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। उसके आगे आपका पैराग्राफ था जी, जिसके अंदर आपने जो है वो राइट 5 एलिमेंट्स ऑफ वेल रिटन पैराग्राफ। लॉन्ग क्वेश्चन था कि आपने 5 एलिमेंट्स लिखने थे कि हम कैसे अपने पैराग्राफ को वेल राइट कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, जो मैंने आपको भी दिखाया था ये वाला, ठीक है। ये इफेक्टिव राइटिंग जिसमें यूनिटी, कोहेरेंस जो है, और इसके अलावा एम्फेसिस होना चाहिए। ये इफेक्टिव सेंटेंसेस हैं, इफेक्टिव पैराग्राफ्स हैं, और सबसे मोर इंपॉर्टेंटली कि जो आपका मेन सेंटेक्स है, जो आपका मेन जो आइडिया है, उसको लेके आपने चलना है। ये ना हो कि आपको कायदे-ए-आज़म कैसे लिखना है के लिए जो है यूनिवर्सिटी दे रही है, और आपने जो उसके अंदर जिक्र है वो कायदे-ए-आज़म के अलावा इलामा इकबाल का और जो है वो इंडिया का जिक्र किया हो। तो ये होता है जनाब वेल रिटन पैराग्राफ को लिखने का तरीक़ेकार। कॉज एंड इफेक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉज और इफेक्ट का मतलब ये है कि कॉज यानी वजह क्या है और इसका इफेक्ट क्या होगा, इसको हम कॉज और इफेक्ट कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, और ये मिड में भी शायद आया हुआ था, क्योंकि ये दोनों में कॉन्सेप्ट आपको रिपीट है, एक फाइनल में भी इसका कॉन्सेप्ट है और मिड में भी है। उसके आगे फिलिंग द ब्लैंक्स वॉज और लाइक। फिलिंग द ब्लैंक थी जिसके अंदर आपने विद और का इस्तेमाल करना, विद एज का और लाइक का इस्तेमाल करना था। अब ये फिलिंग द ब्लैंक स्टूडेंट को याद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि सिंपल और बहुत इजी सेंटेंस है जिसके अंदर हमें ग्रामेटिकल वर्क को इस्तेमाल करते हुए विद का इस्तेमाल करना था, विद एज और लाइक का। उसके आगे आइडेंटिफाई सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, आपने सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना था। फिर सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, आपने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को देखना था। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 3 या ये स्टूडेंट्स का पेपर है, तो जो बताया ना कि कॉमा सप्लाइज के बारे में पूछा गया, और दूसरे से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में पूछा गया। इस तरह से आपके पास ट्रू फॉल्स है, जो कि आपने देखना था कि हाँ ये बात ट्रू है या ये फॉल्स है। और समटाइम ऐसे भी होता है कि ना एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ रहा होता है, जिस तरह से आपसे ग्रामेटिकल वर्क में पूछा था क्या ये ग्रामेटिकल लिहाज से ठीक है, तो वो भी ट्रू और फॉल्स आपसे पूछे जा रहे होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको एसेज आते हैं, जिसके अंदर आया हुआ है फ्लूड, हम कैसे हाउ टू हेल्प ऑफ फ्लूड पीपल्स। आपने ऐसे लिखना है जो तकरीबन 150 जो है वो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्टेंट होता है। तो आपने बताना कि हाउ टू हेल्प ऑफ फ्लूड पीपल्स, कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं मुतासरा जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी। तो वो आपने बताना है कि हम कैसे कैसे जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं, और कैसे हम उनको इमदादी सामान पहुंचा सकते हैं, उनके घरों में कैसे हम जो है वो जाके मदद कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन अपनी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपकी हेल्प में आ जाती हैं फ्लूड के पीपल्स की या सैलाब के मुतासरीन के लिए। उसके आगे एसेज लाइक ऑन द करेंटली सिचुएशन, ये बात याद है स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी चूँकि फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये आपको हमेशा वो कॉन्सेप्ट देती है जो कि करंटली आपके मुल्क के हालात चल रहे होते हैं। तो इंग्लिश में और स्पेशली पाक स्टडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात अच्छी तरह सुन लें कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो आपके करंटली सिचुएशन के मुताबिक आपने लिखने होते हैं, राइट करने होते हैं। तो मेक श्योर कि जो भी सिचुएशन करंटली चल रही है उसके मुताबिक आपके माइंड में आइडिया हो। पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करके आना। अगर आपको नहीं भी आ रहा, लेकिन आपने कुछ ना कुछ अपने पास से अपनी वर्डिंग में और अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए लिख कर आना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंसेस, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस का पूछा गया था। ये तकरीबन आपके हर दफ़े पेपर में आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टेंसेस के, इसको इस्तेमाल करना है आपने, और इसको जो है वो सीखना भी है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि आपसे टेंसेस के बारे में पूछे गए थे, स्पेशली जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आपके ग्रामेटिकल वर्क में एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा पेपर में जाना है तो पेपर में जाने से पहले ये तमाम जो चीज़ें इसको अच्छी तरह पढ़ लेना आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की बात भी याद रहे कि आपके जो है ना मेन आइडिया, इन्होंने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन हमने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर देखा हुआ है कि जो मेन आइडिया होता है किसी भी पैराग्राफ को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन आइडिया जो है वो आपने यूटिलाइज़ करना है, आपने इसको जो है वो इस तरह अपने माइंड में पहचान रखनी है कि मेन आइडिया जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ का। और आपको एक पैराग्राफ भी दिया होता है, ये 2 नंबर का 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और आपने उस पैराग्राफ में से जो है वो
उसका मेन आइडिया बताना होता है कि क्या इसका मेन आइडिया क्या होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपको ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ मिलता है या आपको ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ जो है वो उसका मेन आइडिया नज़र आ रहा होता है। ऐसे मस्ट है, ऐसे किसी किसी के पेपर में आता होता है, तो मेक श्योर कि ऐसे भी आप लोगों ने लिख कर आना है, स्किप नहीं करके आना किसी भी चीज़ को। ये आपका करंटली पेपर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट है आप काइंडली कमेंट्स में मेंशन कर दें, बाकी स्टूडेंट्स भी इसका रिप्लाई कर देंगे और जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं भी आपको इसका रिप्लाई जो है वो कर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट दोबारा से ये होगी कि काइंडली अपना पेपर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इससे फ़ायदा आपको भी होगा कि आपके लिए भी किसी ना किसी ने पेपर जो है वो आपका शेयर किया होगा आपके सब्जेक्ट का, और आपने अगर अपना किया होगा तो वो किसी दूसरे स्टूडेंट का भला हो जाएगा, किसी दूसरे स्टूडेंट का जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये पेपर सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये इसको देख लेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करें। प्लीज़ चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।